हेलो गाइस, एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम हमारे सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन ये है, SEND ये एक 4 डिजिट का नंबर है जहाँ पर SEN और D ये 4 डिफरेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस फिर एक और नंबर है MORE, ये भी 4 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ E है और यहाँ E है, इसका मतलब यहाँ जो डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर है, यानी हर लेटर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेंड मोर दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? मनी। मतलब जो डिजिट M का वैल्यू यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा, जो O का यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग आपको करना पड़ेगी, बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि M का वैल्यू क्या हो सकता है। 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर का स्टार्टिंग कभी 0 से नहीं होता है। यदि S और M दो सिंगल डिजिट नंबर है तो इनका टोटल करेंगे। सपोज ये 8 है और ये 9 है, इससे ज़्यादा तो क्या ही होंगे। टोटल 17 का 7 आएगा यहाँ और कैरी ओवर 1 आएगा, यानी कि यदि कोई कैरी ओवर है तो वो 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 2 डिजिट का नंबर, ये एक सिंगल डिजिट, ये एक सिंगल डिजिट, ऐड करेंगे कैरी ओवर आता है तो वो 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता। पक्का हो गया M का वैल्यू हर हालत में 1 ही हो। इज दिस क्लियर? अब E और O का टोटल N दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन हमें भी O के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सोचते हैं, चीज़ें धीरे धीरे शायद निकल के आती जाएं। अब यदि ये पक्का हो गया कि ये 1 है M, तो इस S के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है S 8 रहा हो और 8 + 1 9 रहा हो, और इधर से एक कैरी आया हो और ऐसे करके 10 का 0 होके फिर ये 1 आया हो, ये हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि S का वैल्यू 9 रहा हो, फिर ये 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1। S का वैल्यू 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। कई बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 1 है, ये 9 है और एक कैरी ओवर भी आया है। सपोज यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये 1 है और ये 9 है, 10 और एक कैरी ओवर आया 11, तो 11 का फिर 1 आएगा यहाँ पर। लेकिन O का वैल्यू तो 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 तो M का वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होती है कि हर हालत में O का वैल्यू 0 ही होगा, चाहे S का वैल्यू 8 हो या 9। यदि 8 है तो कैरी ओवर आया होगा, और यदि S 9 है तो कैरी ओवर नहीं आया होगा, ठीक है। कुछ बातों का और एनालिसिस करते हैं, चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। अब पता चल चुका है कि O का वैल्यू 0 है, तो E के अंदर 0 जोड़ने पे N आ रहा है। इसका मतलब
ऐसा तो हो नहीं सकता, ई में 0 जोड़ेंगे तो एन तो आगा नहीं, ई ही आना चाहिए। ई में 0 जोड़ने पे एन आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इधर से कैरी ओवर आया है, और वो कैरी ओवर ऐड हुआ है ई में, यानी कि ई प्लस 1 किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। इतना पक्का हो गया। इज दैट क्लियर? इससे मुझे ये भी क्लियर हो गया कि ई का वैल्यू 9 तो नहीं हो सकता, 9 प्लस 1 10, 10 का यहाँ 0 आ नहीं सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी ओ का वैल्यू हो चुका है। ई का वैल्यू 8 हो सकता है क्या? 8 प्लस 1 9, तो n 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना मुझे क्लियर हो गया कि ई एक सिंगल डिजिट नंबर है जिसमें 0 जोड़ने पे 1 जोड़ने पे n आता है। इसका मतलब कैरी ओवर इधर से आया तो है मगर इधर कैरी ओवर गया नहीं है, और यदि कैरी ओवर नहीं गया है तो फिर तो पक्का हो गया कि s का वैल्यू कितना होगा, 9 होगा। तो s को अपन 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 9 प्लस 1 10 का 0, कैरी ओवर 1 यहाँ पर हो जाता है। अब यदि इधर से कैरी ओवर आया है तो इसका मतलब कैरी ओवर गया है, तो इसका मतलब n और r का जो टोटल है वो e प्लस 10 होगा, या फिर n प्लस r प्लस 1 का वैल्यू e प्लस 10। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। इधर से कैरी ओवर आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। सपोज करो कोई 6 और 7 को जोड़ता है तो 13 होता है, तो आप यहाँ 3 लिख के एक कैरी ओवर करते हो, तो यहाँ 3 लिखा है मतलब 6 और 7 का टोटल 13 है, यानी कि 3 से 10 जाता है। वही बात तो मैं यहाँ कह रहा हूँ। एन और आर के टोटल में यहाँ ई आ रहा है, इसका मतलब एन और आर का टोटल ई से 10 जाता है। और ये तो हो नहीं सकता कि एन और आर का वैल्यू करेक्ट ई हो और कैरी ओवर गया ही नहीं हो, क्योंकि अभी अभी अपन ने ये समझ लिया है कि कैरी ओवर आया तो है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बस अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो एन और आर का टोटल ई प्लस 10 है, या फिर एन प्लस आर प्लस एक कैरी ओवर इधर से आया है ई प्लस 10। अब यदि मैं एन की जगह ई प्लस 1 लिखता हूँ, एन की जगह ई प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू ई प्लस 10, तो ई से ई कैंसिल होके आर का वैल्यू 9 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 तो हमारा एस का वैल्यू हो चुका है। तो 9 एस का हो चुका है, तो 9 किसी और का हो नहीं सकता, तो आर मेरा 9 तो नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये केस लेता हूँ, तो एन की जगह ई प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू ई प्लस 10, तो ये मेरा ई से ई कैंसिल होके आर का वैल्यू 8 हो गया, तो ये मेरा 8 हो गया। पक्का है आर का वैल्यू 8 हो गया। आई होप ये इतनी बातें आपको समझ आई होगी, और इससे ये भी क्लियर हो गया कि एक कैरी ओवर इधर से आया है पक्के से। अब हम बात करेंगे ई कितना हो सकता है और एन कितना हो सकता है, और ई से एक ज़्यादा है एन, तो ई और एन के पॉसिबिलिटीज़ में चेक करता हूँ। यदि ई को 2 लेना चाहूँगा मैं, 2 अभी तक किसी का नहीं हुआ, तो एन 3 हो जाएगा, और इसको 3 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको 4 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 8 में नहीं ले सकता ई और एन, क्योंकि 8 ऑलरेडी आर का वैल्यू हो चुका है। बस ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब एक एक करके अपन चेक करते हैं। सपोज ई को 2 लेते हैं और एन को 3 लेते हैं।
ई को 2 लेता हूँ, सपोज यहाँ ई को 2 लेता हूँ, एन तो छोड़ दो, ई को 2 ले सकते हैं क्या, पहले अपन ये सोचते हैं। यदि मैं ई को 2 लेता हूँ तो 2 में क्या प्लस करें कि एक कैरी ओवर जाएगा, तो कम से कम 8 लेना पड़ेगा यहाँ। तो 2 + 8 10 का यहाँ 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 तो ऑलरेडी ओ का हो चुका है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यदि मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो 2 + 9 11 का यहाँ 1 आएगा, वो भी नहीं हो सकता, 1 तो m का हो चुका है। इसका मतलब e का वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। e का वैल्यू 3 लेके देखता हूँ। यदि मैं इसको 3 लेता हूँ तो कैरी ओवर जाने के लिए कम से कम 7 लेना पड़ेगा, तो 3 और 7 10 का 0 आएगा यहाँ, तो y 0 हो नहीं सकता। और यदि 8 लेता हूँ तो 3 और 8 11 का 1, वो भी नहीं हो सकता। वैसे भी मैं इसको 8 ले नहीं सकता, 8 तो ऑलरेडी ये है, 9 भी नहीं ले सकता मैं, ये तो पहले भी नहीं लेना था अपने। इसका मतलब ये 3 और 4 भी पॉसिबल नहीं है। यदि मैं इसको 4 लेता हूँ ई को, तो डी को कम से कम 6 लेना पड़ेगा। 6 और 4 10 के 0 नहीं है पॉसिबल, y का वैल्यू 0। 4 और 7 11 का 1, ये भी पॉसिबल नहीं, और 7 से ज़्यादा ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैं इसका वैल्यू ई का 5 लेके देखता हूँ। यदि ई का वैल्यू 5 लेता हूँ तो डी का वैल्यू क्या लें। यदि मैं 6 लेता हूँ तो 5 और 6 11 का 1 नहीं चलेगा, 1 तो इसका हो चुका है। 5 के साथ 7 लेता हूँ, 8 ले नहीं सकता, 9 नहीं ले सकता, तो 5 के साथ क्या लूँगा मैं, 7 ले लेता हूँ। तो 5 और 7 12 के 2, कैरी ओवर 1। और यदि मैं ई को 5 लेता हूँ तो यहाँ पर ई को 5 लिखेंगे, तो n मेरा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी n 6 हो जाएगा। तो 6 और 8 14, और 1 इधर से आएगा, 15 के 5 सेटिस्फाई हो रहा है, ई 5 ही तो है मेरा। फिर कैरी ओवर 1, तो 5 और 1 6। तो ये देखो सब कुछ पता चल गया, हर नंबर का वैल्यू आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक बार फिर से मैं इन सब के वैल्यू लिख देता हूँ। SEND MORE, मनी MONEY। तो मेरा D का वैल्यू आया 7, E का वैल्यू आया 5, 7 और 5 12 के 2, कैरी गया 1, N का वैल्यू आया था मेरा 6, ठीक है। और E का वैल्यू 5 आ चुका था, तो यहाँ पे 5। R का वैल्यू 8, तो 6 और 8 14, और 1 15 के 5, कैरी ओवर फिर गया 1। E का वैल्यू 5, 5 और 1 6। S का वैल्यू था 9, M का वैल्यू था 1, तो 9 और 1 10 की 0, कैरी ओवर 1, तो M का वैल्यू आ गया 1। तो ये कुल मिला के क्वेश्चन ये नंबर पे था 9567, और वो कितना था मेरा 0, तो 1085, टोटल 10652। तो ये ऐसा सोच के पता नहीं किसने ये क्वेश्चन बनाया होगा, कितना अच्छा है ना, सेंड मोर मनी, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन हम यदि लेते हैं, और सपोज एक 4 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स हैं ABCD, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर आता है DCBA। तो हमें पूछा है कि ABCD का टोटल कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप ऐसे सोचो कि A का वैल्यू क्या 3 हो सकता है,
3000 से ऊपर का नंबर का 4 गुना करेंगे तो 12000 समथिंग आएगा, जो कि 5 डिजिट का नंबर है। पॉसिबल ही नहीं है। तो ए का वैल्यू 3 और 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ए का वैल्यू या तो 1 होगा या 2। अब 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ए का वैल्यू जो होगा वही यहाँ भी आएगा, या तो 1 या 2। तो मैं 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 तो कभी नहीं आ सकता, पक्का है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 हो गया ए का वैल्यू। अब 4 को कैसे इंटू करने पे 2 आएगा? या तो 3 या 8। 4 3 जा 12 का 2 या 4 8 जा 32 का 2, और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यदि डी को मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ भी मेरे को D3 लेना पड़ेगा। तो ए यदि 2 है तो 2000 से ऊपर का नंबर का 4 गुना करते हैं तो वो 3000 समथिंग समथिंग तो नहीं आएगा। तो पक्का हो गया डी का वैल्यू 8 होगा। ठीक है ना। और एक चीज़, 4 2 जा 8 होता है, इसका मतलब इधर से कैरी ओवर कुछ आया ही नहीं है, तभी तो डायरेक्ट 4 2 जा 8 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब बी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, नहीं तो कैरी ओवर आता। यहाँ तक कि बी का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता। 4 3 जा 12 होता है तो कैरी ओवर जाता है। तो बी का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा। 2 हो नहीं सकता, 2 तो ए का वैल्यू है। तो बी कितना हो गया मेरा? 1। तो यहाँ भी बी आ गया 1। अब 4 को काय से इंटू, अब 4 8 जा 32 का 2 कैरी ओवर क्या जाएगा? 3। अब 4 को काय से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ें कि 1 आ जाएगा। तो 4 2 छा 8 प्लस 3 11 का 1 आता, लेकिन सी को 2 नहीं ले सकते, 2 तो ए का वैल्यू हो चुका है। चलो और सोचते हैं। 4 4 जा 16 प्लस 3 19 आ रहा, 9, यहाँ तो 1 लाना है। 4 5 जा 20 प्लस 3 नहीं, 1 नहीं आ रहा। 4 6 जा 24 प्लस 3 27 नहीं आ रहा। 4 7 जा 28 प्लस 3 आ गया ना 31 का 1 कैरी ओवर 3। 4 1 जा 4 प्लस 3 7। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। 2 1 7 8 ये मेरा नंबर आ गया, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 उल्टे डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।